साथियों, अभी मैं कल का अखबार पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कैलिफोर्निया के अंदर स्वामी नारायण के मंदिर को अपवित्र करने की घटना हुई, जिसका विरोध भारत ने सशक्त तरीके से किया और करना भी चाहिए। किसी के भी धार्मिक स्थल को अपवित्र करना यह बहुत बड़ा अपराध है और मैं समझता हूं सभी को दूसरे धर्म की इज्जत करनी चाहिए, उनकी आस्थाओं की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि एक वीडियो और आप लोगों ने देखा होगा कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन बौद्ध गया के अंदर लंबे समय से चल रहा है। 12 फरवरी से कितने सारे बौद्ध भिक्षु क्रमिक भूख हड़ताल पर रहे हैं। पूरे देश में महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का आंदोलन, बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 को रिपील कराने का आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपने उसमें एक वीडियो और देखी होगी, त्रिपुरा के एक बौद्ध भिक्षु जो लगभग 80 साल के हैं, वो रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बुद्ध के मंदिर में अवैध कब्जा, ये देखकर मेरे को रुका नहीं जा रहा, मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। उस वीडियो को देखकर मेरा भी मन द्रवित हो गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आस्था की बात आती है, अब आस्था के आधार पर आजकल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट होने लगे हैं। आस्था के आधार पर न जाने कितने दंगे हुए, कितने लोग मारे गए। तो जब आस्था, आप अपनी आस्था की इज्जत चाहते हैं तो दूसरों की आस्था की इज्जत आप क्यों नहीं करते। और मुझे दुख इस बात का है कि कैलिफोर्निया के अंदर स्वामीनारायण मंदिर को अपवित्र किया, लेकिन भारत के अखबारों में छपा और भारत ने विरोध किया। होना भी चाहिए, छपना भी चाहिए अखबार में। लेकिन महाबोधि महाविहार की मुक्ति का जो आंदोलन चल रहा है, लाखों लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। भारत के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में एक लाइन आपने नहीं देखी होगी। केवल जो यूट्यूबर्स हैं, और विशेष रूप से वो भी यूट्यूबर जो बहुजन समाज से जुड़े हैं, मूल निवासियों से जुड़े हैं, वो लोग अपने अपने चैनल पर चला रहे हैं और उसके माध्यम से पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में यह मैसेज जा रहा है। तो ये मैं आह्वान अपने समाज से भी करना चाहता हूं, जो अखबार या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैलिफोर्निया के मंदिर में अपवित्र करने की घटना को प्रमुखता से छाप रहे हैं, और छापना भी चाहिए, लेकिन ऐसे अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तमाम मूल निवासियों को, भारत के लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित लोगों को उनका बहिष्कार करना चाहिए। उनके टीवी चैनल देखना बंद कर देना चाहिए, उनके अखबार और उनके न्यूज को पढ़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक तरफा हैं, पक्षपाती हैं, वो न्याय नहीं करते। क्योंकि उधर कैलिफोर्निया के मंदिर की घटना को तो छाप रहे हो, लेकिन महाबोधि महाविहार के ऊपर अवैध कब्जा पंडों ने किया हुआ है। बीपी एक्ट के तहत 9 लोग उसमें पंडे हैं, 4 बौद्ध भिक्षु हैं, और ऊपर से वहां का जो डीएम उसका चेयरमैन है। वहां जो जितना भी चढ़ावा चढ़ता है, जो विकास के काम पे खर्च होना चाहिए, महाबोधि टेंपल का जो विकास होना चाहिए, उस पर विकास होने की बजाय डीएम सीएम के कहने से कहीं भी उस पैसे को डोनेट कर देता है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी किसी भी घटना का विरोध करता हूं और आप सबसे आह्वान करता हूं, आने वाली 13 तारीख को, यानी आज 11 तारीख है, 13 मार्च 2025 को जंतर मंतर पर दोपहर 12:30 बजे एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार की आंख खोली जा सके, बिहार की सरकार की आंख खोली जा सके। बीपी एक्ट 1949 को तुरंत रिपील किया जाए, रद्द किया जाए, और महाबोधि टेंपल महाविहार का पूरा संचालन बौद्धों को सौंपा जाए। क्योंकि किसी भी हिंदू मंदिर का संचालन हिंदू धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को नहीं दिया जाता। किसी भी गुरुद्वारे का संचालन सिखों से अलग किसी और को नहीं दिया जाता। किसी भी मस्जिद का संचालन मुस्लिम से अलग किसी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं दिया जाता। किसी भी चर्च का संचालन किसी भी क्रिश्चियन से अलग किसी दूसरे को नहीं दिया जाता। तो फिर बौद्धों का, जो पूरे दुनिया के बौद्धों को आस्था का केंद्र है, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस महाबोधि टेंपल के संचालन में पंडे क्यों, यह सवाल है और इसका जवाब सरकार को देना ही होगा। अगर आप हमारी आस्था की कदर नहीं करते हैं तो याद रखिए, यह आंदोलन इतना बड़ा होने वाला है कि ना केंद्र सरकार रोक पाएगी, ना बिहार की सरकार रोक पाएगी। मैं आह्वान करता हूं तमाम अंबेडकरवादियों से, तमाम देश के बौद्ध लोगों से, दुनिया में अलग अलग कंट्रीज के अंदर बसे बौद्ध लोगों से, अंबेडकरवादियों से, तमाम मूल निवासियों, सब लोग एकजुट होकर अपने इस आस्था के केंद्र की मुक्ति के लिए, अपनी इस स्वाभिमान की रक्षा के लिए एकजुट होकर इस आंदोलन को मजबूत कीजिए। वैसे तो आह्वान दिया हुआ 12 मार्च को
पूरे देश में आंदोलन का और हो रहा है। लेकिन चूंकि दिल्ली की पुलिस ने 12 मार्च की परमिशन नहीं दी बल्कि 13 मार्च की दी है, तो दिल्ली के अंदर चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा हो, मिशन जय भीम हो, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हो, डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी हो, या दिल्ली शुल्क वेलफेयर एसोसिएशन, या तमाम संस्थाएं, सब लोग मिलकर दिल्ली के अंदर ये प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं निवेदन करता हूं आप सबसे, आप सब 12:30 बजे जंतर मंतर पर आने वाली 13 मार्च 2025 को आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। आज नहीं तो कल हम महाबोधि टेम्पल को मुक्त कराकर रहेंगे, उससे पहले रुकने का सवाल नहीं होता। इस बार इस आंदोलन को किसी भी हालत में रुकने नहीं देगा। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप त्रिपुरा के उन बौद्ध भिक्षु जो लगभग 80 साल के हैं, उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो बेकार नहीं जाने चाहिए। आपको जवाब देना ही होगा, हम इनको जवाब देंगे, किसी भी कीमत पर हम महाबोधि टेम्पल को मुक्त कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।